सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम पेपर द्वितीय से यूनिट 3 से आरोह अवरोह पकड़ आलाप और तान इस वीडियो के माध्यम से हम संक्षिप्त में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों, आरोह क्या होता है संगीत में। आरोह का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना। जिस प्रकार से हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, आरोह। ठीक उसी प्रकार से हमारे संगीत में सा से और तार सा तक जो हम चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, उसको आरोह कहते हैं। अवरोह ठीक इसके विपरीत, जब हम उतरते हुए वापस आते हैं तो उसको हम अवरोह कहते हैं। कैसे? सा रे ग म प ध नि सा, ये जो हमने क्रमानुसार 7 स्वर गाए हैं नीचे से ऊपर की ओर, ये हुआ हमारा आरोह। सा रे ग म प ध नि सा। अब ठीक इसके विपरीत अवरोह कैसे? सा नी धा प म ग रे सा। ठीक विपरीत, यानी कि आरोह में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और अवरोह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो ये हमारे संगीत में हुआ आरोह और अवरोह। अब बात करते हैं हम राग में पकड़ की, कि पकड़ क्या होता है। कि राग में पकड़ उसको कहते हैं कि बेस राग के स्वर समुदाय, राग के बेस स्वर समुदाय या बेस स्वर या बह स्वर लिपि, जिससे हम राग को गाने से या बजाने से एक बार में पहचान जाएं, पकड़ कर लें कि ये वो फलाना राग है। हमने कोई भी स्वर समुदाय गाया किसी भी गायककार ने, और हमने कानों को सुना कि इस स्वर समुदाय से वो राग है, तो पकड़ उसी को कहते हैं कि जिस स्वर समुदाय से हमें राग का मूल समझ में आए, जिस स्वर समुदाय से हम तुरंत पहचान सके कि ये राग है, वो राग की पकड़ कहलाती है। अब हम बात करते हैं आलाप की। तो जैसा कि आलाप नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि राग के स्वरूप की रक्षा करते हुए, राग में जब भी हम छोटा ख्याल गाते हैं, बड़ा ख्याल गाते हैं, या हम कॉमन आलाप करते हैं। आलाप 2 तरह का होता है, एक स्वर आलाप, एक बोल आलाप, और आकार में भी हम उसको गा सकते हैं, कर सकते हैं। तो राग के स्वरूप की रक्षा करते हुए विलंबित स्वर विस्तार करने की क्रिया को आलाप कहते हैं। वो विलंबित भी हो सकता है, वो मध्य भी हो सकता है, और वो द्रुत भी हो सकता है। लेकिन द्रुत में करेंगे तो वो तान हो जाएगी, द्रुत में अगर हम आलाप करेंगे तो वो बोल तान हो जाएगी। स्वरों में करेंगे अगर द्रुत तो वो तान हो जाएगी। इसलिए राग के स्वरूप की रक्षा करते हुए विलंबित स्वर में जो विस्तार करते हैं, उसी को हम आलाप कहते हैं। आलाप में सौंदर्य वृद्धि के लिए आवश्यकता अनुसार, यानी कि कभी कभी उसमें कण, खटका, मुर्की, गमक आदि का प्रयोग हम करते हैं। गायन में आलाप 2 प्रकार से होता है, एक आकार में और नोम तोम में आलाप। और नोम तोम का जो आलाप है वो अधिकतर ध्रुपद धमार में, और आकार का आलाप ख्यालों में किया जाता है। नोम तोम का आलाप गीत के पूर्व में किया जाता है, और संपूर्ण आलाप स्थूल रूप से 4 भागों में स्थायी अंतरा संचारी आभोग में विभक्त कर दिया जाता है। तो आलाप हमने समझ लिया। अब आते हैं हम तान पर, कि तान क्या है। द्रुत गति में राग के स्वरों को आकार में बोलने को तान कहते हैं, या स्वरों में बोलने को। द्रुत में हमने जो भी बोल दिया, द्रुत गति से रागों के स्वरों को आकार में बोलने को हम तान कहते हैं। आपको बहुत आसानी से समझना है कि आलाप जो है वो विलंबित लय में किए जाते हैं, और तान बहुत द्रुत गति में, जो आकार में या स्वर में हम जिसको बोलते हैं उसको हम तान कहते हैं। आलाप और तान में केवल गति का ही अंतर होता है।
अन्यथा दोनों समान होते हैं। आलाप तान द्वारा गीत में सुंदरता का वैचित्र्य उत्पन्न होता है तथा गीत काफ़ी समय तक बढ़ाया जा सकता है। तान के भी कई प्रकार होते हैं, कई तरह की तानें होती हैं। सपाट तान, सीधी जो तान होती है, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ये सपाट तान हुई। छूट तान, स्वर को छोड़ के जो गाते हैं। अलंकारिक तान, अलंकारों के अनुसार जो तानें गाई जाती है, सा रे ग म प म प ध नि सा। मिश्र तान, यानी कि इसमें सारी जो तानें हैं उनको मिश्रित रूप से जिस तान को हम गाते हैं उसको मिश्र तान कहते हैं। जब तान के बीच बीच में गीत के शब्द और रख दिए जाएं तो उसे बोल तान कहते हैं। अगर तान के साथ साथ में बोल भी गाए जाएं, जो भी हम बंदिश गा रहे हैं, जो भी भजन गा रहे हैं, उसके साथ में बोल और फिर हम तान स्वरों को गाते हैं, आकार में गाते हैं, तो उसको बोल तान कहते हैं। तान के प्रकारों पर हम अब विस्तृत से विचार करेंगे कि तान कितनी प्रकार की होती है और तानों को कैसे हम गाते हैं। तो तान के जो प्रकार हैं उनमें सबसे पहला प्रकार आता है सपाट तान, अर्थात जिस तान में राग के स्वर क्रमानुसार हो उसे सपाट तान कहते हैं। जैसे आपको बताया था अभी, जैसे कि वृंदावनी सारंग में हम गाते हैं नि सा रे म प नि सा रे सा नि प म रे म रे सा, ये हमारी सपाट तान हुई। शुद्ध तान, दूसरी तान आती है शुद्ध तान। शुद्ध तान यानी किसी भी राग के आरोह अवरोह के अनुसार तान बोलने को शुद्ध तान कहते हैं। शुद्ध तान, किसी भी राग को आरोह अवरोह के अनुसार तान को बोलने से शुद्ध तान वो हो जाती है। और कूट तान, कूट तान का अर्थ होता है बच्चों जिस तान में स्वर क्रम से अर्थात सपाट न होकर टेढ़े मेढ़े हो उसको कूट तान कहते हैं। कूट तान किसे कहते हैं? जिसका चलन टेढ़ा मेढ़ा हो उसको हम कूट तान कहते हैं। मिश्र तान, शुद्ध और कूट तानों के मिश्रित रूप से जो मिश्रित तान होती है उसको हम मिश्र तान कहते हैं। अलंकारिक तान, जब कोई तान किसी अलंकार का रूप धारण करती है तो उसे अलंकारिक तान कहते हैं। अब आती है छूटकी तान, जब कोई तान झटके के साथ ऊपर से नीचे को आती है अथवा नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसे छूट तान कहते हैं। उसके बाद में आती है दानेदार तान, जिन तानों में कर्ण स्वर का प्रयोग अधिक होता है उन्हें दानेदार तान कहते हैं। एक आती है बराबरी की तान, जिस तान में कर्ण का प्रयोग होता है दानेदार तान कहलाती है। अब बराबर की तान है जब कोई तान गीत के बराबर की लय में ली जाती है तो उसे बराबर की तान कहते हैं। नेक्स्ट है गमक की तान, जिनमें गमक का प्रयोग हो, गमक का हम प्रयोग करें उसको हम गमक की तान कहते हैं। लड़ंत की तान, जिस तान के बीच लय बदलती रहे लड़ंत की तान कहलाती है। जैसे कभी दोगुन में, कभी तिगुन में, तो कभी चगुन में और कभी बराबर की लय में जो आ जाए। इस प्रकार की जो लयकारी की जो तानें हैं उनको बोल तानों में तबला की संगति की भी गुंजाइश रहती है उसमें, जैसे तो उसको हम लड़ंत की तान कहते हैं। फिरत की तान, अर्थात जब कोई तान कुछ सीमित स्वर समुदाय के अंदर घूमती रहे, बार बार में उन्हीं में फिरते रहें तो उसे फिरत की तान कहते हैं। ग म प ग म प ग म प म ग म प म रे सा। जबड़े की तान, उपर्युक्त सभी तानों में से कोई भी तान जबड़े से उच्चारित की जाती है तो उसे जबड़े की तान कहते हैं। हमने जितने भी ये जो तानें सीखी हैं, अभी सुनी है, देखी नहीं है, सुनी है, आपको समझाई है, उनमें से किसी भी तान को अगर हम जबड़े से गाएं तो उसे जबड़े की तान कहती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 12 प्रकार की जो तानें होती हैं उनके बारे में बताया है। और जब आप क्लास में आओगे या नेक्स्ट वीडियो में आपको इन तानों को गाकर बताएंगे कि ये किस प्रकार से ये तानों को हम गाते हैं, किस प्रकार से इन तानों को ख्याल के साथ में लेते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं आपको तानों के प्रकार में, सबसे पहले है सपाट तान, शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, अलंकारिक तान, छूटकी तान,
दानेदार तान, बराबर की लय वाली तान, गमक की तान, लड़ंत की तान, फिरत की तान और अंत में जबड़े की तान। इस प्रकार से ये 12 प्रकार की तानें आपको मैंने बताई है। और नेक्स्ट वीडियो में है मैं आपको इनको गाकर भी बता दूंगा कि किस प्रकार से इनको तानों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं ख्याल के साथ में, गाने के साथ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से, हमने इस वीडियो में आरोह समझा है, अवरोह, पकड़ और आलाप और तान, इन सारे संगीत के पाठ्यक्रम में जो आपके हैं, इन सभी टॉपिकों को आप अच्छे से अपनी म्यूजिक की नोटबुक में लिखोगे, नोट करोगे। आपसे जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप सब बहुत अच्छे से इनका आंसर, उत्तर दोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनकर और इसका अच्छे से अपने हस्तलिखित नोट्स बनाएंगे, नोटबुक में लिखेंगे। और अभी तो कोरोना के कारण आपकी क्लासेज नहीं हो पा रही हैं। जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा सभी छात्राएं कॉलेज में आएंगी, छात्र कॉलेज में आएंगे, उसके बाद में हम आपको प्रैक्टिकल इनको सामने आपको सिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझना है किस प्रकार से हमें समझाया गया है और अपने नोट्स बनाना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।